वेलकम करूंगा इसको। मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए। जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे। ये देखो, बात भाई ने बिल्कुल सही बोली। बड़े सारे न्यूज़ चैनल और इन्फ्लुएंसर कहने लग गए थे कि भाई क्यों तालिबान इंडिया आ रहा है, क्यों हम इनके साथ डील कर रहे हैं। ये तो अपनी प्रेस मीट में इन्होंने किसी वुमेन को भी नहीं बुलाया। बट आपको समझना पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स में आपके ओपिनियन मैटर नहीं करते, आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती, सिचुएशन मैटर करती है, ज्योग्राफी मैटर करती है, टाइम कैसा है। कल का दुश्मन आज का नेगोशिएटिंग पार्टनर हो सकता है। अब वेदर वी लाइक इट और नॉट, जियोपॉलिटिक्स का मेन प्रिंसिपल है नो फ्रेंड इज परमानेंट, नो एनिमी इज परमानेंट। एक चीज जो परमानेंट रहती है वो है इंटरेस्ट। अफगानिस्तान का इंटरेस्ट इंडिया में, इंडिया का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में, और वो इंटरेस्ट आपकी आइडियोलॉजी, भले ही आप वुमेन एम्पावरमेंट मानते हो या नहीं मानते हो, उस पर मैटर नहीं करती। ये बात है 1996 से 2001 की, जब इंडिया सपोर्ट करता था नॉर्थर्न अलायंस, एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप जो तालिबान के अगेंस्ट में था। तालिबान उस समय हार्बर करता था, उस समय ट्रेनिंग कैंप्स चलाता था लश्कर तैयबा के और जैश ए मोहम्मद के, और पाकिस्तान की मदद से ये लश्कर तैयबा, ये जैश ए मोहम्मद अटैक करते थे इंडियन सॉइल पे। और जैसे ही 9/11 हुआ, अमेरिका वाले अफगानिस्तान में घुसे और टॉपल करा तालिबान को। अब हुआ इससे ये 2001 से 2021 का जो टाइम फ्रेम था, इस टाइम पे अफगानिस्तान का कोई सबसे बड़ा पार्टनर बना, वो इंडिया बना इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। डैम्स बनाए, स्कूल बनाए, पार्लियामेंट बिल्डिंग्स बनाई, यहाँ तक कि रोड बनाए, हाईवे बनाए, जो मैंने एक वीडियो में कवर भी कर रखा है, उसको मैं लिंक कर दूंगा, वो भी देख लेना। 2021 में तालिबान दोबारा पावर में आती है अफगानिस्तान के। नाउ व्हाट डू यू थिंक इंडिया वुड रिएक्ट टू? इंडिया अपनी मॉरल पुलिसिंग और अपनी आइडियोलॉजी अपने साथ रखेगा। बॉयकॉट करने की सोची तो सामने पाकिस्तान और चाइना बैठे हुए हैं काउंटर करने के लिए, तो उनके साथ डील करो, इंगेज करो, भले ही वो मॉरली सही है या गलत है, हु केयर्स। बिकॉज पॉलिटिकली वो सेंस बनाता है। अगर आपको प्रेजेंस चाहिए सेंट्रल एशिया में तो अफगानिस्तान इज देयर। अगर आपको काउंटर करना है पाकिस्तान का लेवरेज काबुल पे तो अफगानिस्तान इज देयर। तो ह्यूमैनिटेरियन एड देते जाओ, भले ही रिकॉग्नाइज ना करो। इसको कहते हैं डबल गेम। ये कांग्रेस भी करती, बीजेपी भी करती। अगर यहाँ पे अभी कांग्रेस की सरकार होती तो बीजेपी वाले भी करते कि भाई क्यों उनके साथ डील कर रहे हो। दैट्स व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज। और इसका प्राइम एग्जांपल है अल जुबानी, जो अलकायदा ब्रांच का अल नुसरा फ्रंट संभालता था। लड़ता था वो अमेरिका के अगेंस्ट, लड़ता था वो सारी वेस्टर्न पावर्स के अगेंस्ट। बट जैसे ही असद को हटाया और वो खुद जाके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या सुप्रीम लीडर बना, नाउ फ्रांस इज डीलिंग विद हिम, अमेरिका विल डील विद हिम। इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चलती है। पहले भले वो एनिमी था, बट अभी वो नेगोशिएटिंग पार्टनर है। बाकी फॉलो कर लो अगर फॉलो नहीं करा है, क्योंकि मैं इन डेप्थ वीडियो बनाने वाला हूं किस तरीके से अफगानिस्तान को इंस्टेबल रखा जाता है, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट लिए जाते हैं, और बैलेंस ऑफ पावर। जितनी भी बड़ी कंट्रीज हो गई, इसको चाहती नहीं है स्टेबल होना। अगर स्टेबल हो गया तो पावर किसी और के पास होगी। इनस्टेबल रखो, ना जीने दो ना मरने दो। बिकॉज आपको क्या लगता है यूएस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी तालिबान को? 2010 में इजिली डिस्ट्रॉय कर सकती थी। रशिया राइट नाउ यूक्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, बट नहीं कर रही है ऑन पर्पस, ताकि वो नेगोशिएट कर सके नेटो के साथ।